ल- लोग अक्सर कहते हैं शैतान की उम्र लंबी होती है, पर हमें नहीं लगता कि इसमें तनिक भी सच्चाई है। खासतौर से वर्तमान समय में जो अनुभव हमें प्राप्त हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ऊपर वाला एक एक करके, चाहे वो कोई दुष्ट हो और बलशाली हो, उसे अपने साथ ले जा रहा है। चाहे कोई धनवान हो, पैसे वाला हो और चालाक हो, शातिर दिमाग का षड्यंत्रकारी व्यक्ति हो, पहुंच वाला व्यक्ति हो और छल कपट में निपुण हो, उसे भी ऊपर वाला अपने साथ ले जा रहा है। और इसके साथ ही साथ कुछ नवीन युवा पीढ़ी उस राह पे चल रहे हैं, चेहरे बदल रहे हैं। कुछ नवीन चालाक, दुष्ट और कुछ नवीन धनवान, कुछ नवीन बलवान, लेकिन बुरे चाल चलन वाले जन्म ले रहे हैं। एक और दूसरी ओर नाश कर हो रहा है उनका। और इस बात का स्पष्ट और प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है कि जैसे जिह्वा दांतों के बीच में सुरक्षित रहती है, ठीक उसी प्रकार से अच्छा मनुष्य भी दुर्जनों के मध्य सुरक्षित रह सकता है। सदियों पहले रावण की लंका के मध्य में हनुमान की जिस अग्नि ने सारी लंका को जला दी थी, धू धू करके लंका जल रही थी, बावजूद इसके विभीषण की कुटिया पे तनिक भी आंच नहीं आई थी। कैसी विडंबना है। उसके बाद हम सारे लोग जानते हैं, एक एक करके 32 के 32 दांत, 28 के 28 दांत, 30 के 30 दांत गिर जाते हैं। जिह्वा के बाद आते हैं, जिह्वा के पहले जाते हैं, जिह्वा शरीर के साथ ही जाती है। फिर भी हम लोग सोचते हैं कि शायद हम लोग बुरे कर्म करेंगे और दीर्घायु होंगे। अच्छे लोगों को सता करके क्या मिलेगा? अरे खुद तो जी नहीं पा रहे हो। आप जिसको आत्मविश्वास कहते हो और एटीट्यूड के रूप में देखते हो, आप जिसको ये बताना चाहते हो कि मेरा कॉन्फिडेंस है, वास्तव में वो दो रूपों में परिभाषित की जा सकती है। पहला तो वो आपका अकर यानी घमंड। ठीक है, गिलास को भरना है तो क्या नाले के पानी से भर ले, कुछ भी डालकर भर ले। अरे उस गिलास का जल हमें ग्रहण करना है तो उसे ढंग से भरना चाहिए ना, पवित्र जल से। मस्तिष्क और हृदय को भरना है तो घटिया विचारों से भर ले। आप ये कहना चाहते हैं इतनी विशाल और रहस्यमय दुनिया में आपको सीखने लायक कुछ है ही नहीं, आपको कुछ भी ग्रहण करने लायक नहीं। ये कैसे हो सकता है? इतने सारे लोग आए, इतने सारे महापुरुष आए हैं, सभी ने भावनाओं को ओत प्रोत करके रख देने वाली बात कही है, मनुष्य के लिए सनसनीखेज खुलासे किए हैं।
सभी चिरकालीन उदाहरण बने हुए हैं। इसके बावजूद आप ऐसा दिखाते हैं जैसे हमको सीखने के लिए कुछ है ही नहीं। तो यह आपका कॉन्फिडेंस नहीं है, वास्तव में यह आपकी मानसिक दुर्बलता है। आप कायर हैं, बचना चाह रहे हैं, तब तो एटीट्यूड दिखा रहे हैं। अक्सर मेरे पास बच्चे आते हैं, उनके कॉन्फिडेंस लेवल 7वें आसमान पे होते हैं, लेकिन जब उनको से 4-5 क्लास का ट्रांसलेशन देते हैं बनाने के लिए, अक्सर वो गलतियां करते हैं। वस्त्र वाले नग्न लोग तो अनगिनत हम देख रहे हैं। अरे कुछ फर्क होता है कौवा और कोयल में, हंस और बगुला में, वही फर्क है। दूसरा, आप लोग आलसी हो, निकम्मे हो आप लोग, जो एटीट्यूड के आड़ में संत जनों को प्रताड़ित करते हो। छिछोरे हो आप लोग, जिन्होंने भारतवर्ष की गरिमा को संभाल करके रखी है। आप उन्हीं पे आरोप प्रत्यारोप कर रहे हो। महानता से बड़ा कौन सा धर्म है? आलसी हो, सीखना नहीं चाहते, तो बचने के लिए दूसरों को ताना मारना सीख गए हो। जो मुंह में आ रहा बके जा रहे। आपसे पहले भी लोग आए हैं, आपके बाद भी लोग आएंगे। तन किसका रहा है, लेकिन किस लिए लोग आपको याद करेंगे, ये ज्यादा जरूरी है जानना। किस लिए याद करेंगे? जब जीवित हैं तब तो आप माँ बाप को कलंकित कर रहे हो, कलंक का टीका लगवा रहे हो। बदनामी सिर्फ आपकी नहीं हो रही, आपके माँ बाप की भी हो रही, करवा खुद रहे। लेकिन तनिक भी शर्म नहीं है। अरे डूब मरो। एक समय में भाई हमारे लिए तो आन बहुत बड़ी चीज होती थी। जब हमें टीचर क्लासरूम में कान पकड़ने को बोलते थे तो रो रो करके आंखें लाल हो जाया करती थी, खास तौर से उस समय में जब निर्दोष हुआ करते थे। आज तो आप लोग इसे फैशन बना दिया। 10 बार कान पकड़कर उठक बैठक कर रहे। जितने बड़े होते जा रहे उतने ज्यादा चालबाज होते जा रहे। वो टैलेंट नहीं है आपका, वो अपनी चरित्र की कब्र खोद रहे हैं। मुंह पे कुछ बोलेंगे, पीठ पीछे कुछ बोलेंगे। और जो लोग अच्छे हैं, जो लोग कुछ करना चाहते हैं जिंदगी में, तो उनके साथ विडंबना यह है कि उन्हें बुरे लोग बेहद आसानी से मिल जाते हैं, अच्छे लोग नहीं मिलते। पर ऐसी बात नहीं है कि अच्छे लोग हैं नहीं, अच्छे लोग हैं। पर विडंबना यह है कि वो उनसे दूर है। हर माँ बाप चाहते हैं कि उनका पुत्र संस्कारी बने, अच्छाई की राह पे चले। और बहुत सारे बच्चे अच्छे भी हैं, बस हम लोगों की पहुंच वहां तक नहीं जा पाती है। बहुत सारे लोग अच्छे, परिवार अच्छे, हम लोग समाज में उनसे दूर रहते हैं। अच्छे लोग भी चाहते हैं कि अच्छे लोग ही हमसे जुड़े, पर हम लोग दूर हैं। वो कहते नहीं है, जब कॉफी से मुंह जल जाता है तो इंसान कोका कोला भी फूक फूक करके पीता है। बस वही बात है। लेकिन है, अच्छे लोगों का गुजर बसर भी हो सकता है,
बस जरूरी है तलाश की। बाहर निकलिए और अपनी तलाश जारी रखिए। मुर्धा और तालू के सहारे जैसे जीव 100 साल पूरे कर लेते हैं और फिर भी सुरक्षित रहते हैं, वैसे ही आपको भी मुर्धा और तालू मिलेंगे। अब बस खोज अभियान जारी रखिए। सब कुछ है इस दुनिया में, कौन कहता है कि नहीं है। शैतान लोग दिन ब दिन बहुत जल्दी ही अपने पतन की ओर जा रहे हैं। स्वास्थ्य तो वो खो ही देते हैं। परमात्मा क्या, जब क्लोजिंग टाइम आता है तो उस समय कोई विकल्प नहीं चलता। अब वो डिपार्टमेंट परमात्मा ने अपने पास नहीं रखे हैं, यम को दे दिए हैं। मादक पदार्थों का सेवन करने वाले लोग, उनके पीछे चित्र बने रहते हैं। हम सारे लोग जानते हैं शराब पीने से लीवर खराब होते हैं, फिर भी क्यों? आप देखिए कि इतनी बड़ी आयु हो गई है कि 20 साल पढ़ाते हुए हो गए, आज तक एक कप चाय नहीं पिए। कैसे जिंदा है? तो फिर आपको क्या प्रॉब्लम है? सिर्फ एक बार माँ ने कहा था, बेटा चाय नहीं पीना, ओंठ काले हो जाएंगे और तुम्हें सबसे सही होना है। ओंठ काले हो जाएंगे का मतलब ये ओंठ की बात वो नहीं कर रही थी। अब समझ में आया, चरित्र काला हो जाएगा बेटा। और बात सिर्फ चाय की नहीं हो रही थी, बात हो रही थी बुरे मार्ग पे नहीं चलने हैं, तुम्हें सबसे सही होना है। लोग तो बोलेंगे ही ना, अच्छे लोगों की ही खिंचाई होती है, क्योंकि अच्छे लोगों को सीढ़ी बनाकर हर कोई ऊपर चढ़ता है, हर कोई ऊपर चढ़ना चाहता है। लोग बोलेंगे, कुछ तो बोलेंगे लोग। कहा जाता है अच्छे लोगों की दोस्ती तो सर्वोत्तम है, दुश्मनी भी उत्तम है। तो दुश्मनी तो करेंगे ही लोग, खुद को अच्छा दिखाने के लिए। बुरे लोगों का क्या है? आज जिस प्रकार से पतन हो रहे हैं, माँ के द्वारा कही गई वो बात, बेटा जो सहता है वही लहता है, साफ साफ सत्य प्रतीत हो रही है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अच्छे बुरे दिन सबके आते हैं, पर चरित्र जो है उसका नमन तो हर जगह है, हर कोई कर रहे हैं। कई लोग हमको कहते हैं कि सर आपके साथ गलत नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग आदमी देख कर करते हैं, पर सबके साथ हम आप जैसा व्यवहार नहीं कर सकते। आखिर क्यों? बात में कुछ तो रहस्य है। जो सहता है वही लहता है, और जिसे रब रखे उसे कौन चखे। बात तो बहुत सारी है कहने को। इन शॉर्ट, ये कादो कीचड़ का जो क्रीम लगाना शुरू कर दिए हो, ये बंद कर दो भाई। ये एटीट्यूड के नाम पे झूठी अकड़, झूठी शान रख कर जो सीखने से जी चुरा रहे हो ना, ये जी चुराना ज्यादा दिन नहीं चलेगा। अंग्रेजी में एक कहावत है, द फिटेस्ट विल सर्वाइव। जो सबसे अच्छा है
उपयुक्त है वही जीवित बचेगा। यूं ही नहीं कही गई है। आने वाले दिनों में आपके द्वारा की गई मेहनत, हुनर ही आपको सम्मान दिलाएगा और आपके द्वारा किया गया कुकर्म, बुरा चरित्र, जो कटाक्ष करने की भावना है, जो बुरी नीयत है, सज्जन पुरुषों को दंडित करने का, गुरुजनों को, माँ बाप को दंडित करने का और आलस के शरण में जाने की भावना है, ये आपका आत्मविश्वास तो है नहीं, तो इसकी कमाई भी भोगोगे। क्योंकि ना तो शरीर रहेगा, ना ही है आंखें, कान, नाक, दांत, बाल, कुछ नहीं रहेगा एक समान। अब भी से तैयारी कर लो। और आपके बाल बच्चों को भी आपके कारण गालियां पड़े, भाई ये बात तो बिल्कुल गलत लगती है। भगवान ने शकल काला दिया तो कोई बात नहीं, कोयल काली है, लेकिन अकल काला दिया, हे राम, ये गलत बात है। अष्टावक्र ने राजा जनक के दरबार में सबको लज्जित किया था। अष्टावक्र से सबक लेनी चाहिए। बात इसमें नहीं है कि किसके दरबार में लज्जित किया, चर्मकारों की सभा किसके दरबार में कही गई, बात इसमें कि किसने कही और क्यों कही। क्योंकि उनके चरित्र उतने महान थे कि आज के लोगों को समझाने के लिए उनका उदाहरण देना पड़ता है। बरखादत्त ने जब एपीजे अब्दुल कलाम के साथ वो व्यवहार किया तो कलाम जी की महानता स्पष्ट परिलक्षित होती है। आप समझने की कोशिश कीजिए, आगे बढ़िए। झुकना और संवेदनशील होना, आदर भाव, पूज्य भाव, श्रद्धा भाव रखना, ये सब पतन के कारण कभी भी नहीं हो सकते। ये सब तो वो आभूषण है जो महानता के भाव डालते हैं। पुरुषार्थ से प्रकाष्ठा मिलती है, पर पुरुषार्थ का अर्थ चारित्रिक पतन तो कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। अपने आप को पहचानिए, मिलाइए अगले से, अगला मेरे बारे में क्या सोचता है और उसका चरित्र कैसा है। अगर बुरे लोग आपके बारे में अच्छा सोचते हैं तो समझिए गड़बड़ है, और अच्छे लोग आपके बारे में बुरा सोचते हैं तब भी समझिए गड़बड़ है। बुरे लोग अच्छा समझते हैं आपको तो गड़बड़ है, अच्छे लोग बुरा समझते हैं तो गड़बड़ है। अच्छे लोगों को आपके बारे में अच्छा ही सोचना चाहिए, और बुरे लोग अगर बुरा सोचते भी हैं तो वो भी तारीफ है, क्योंकि बुरे लोगों की दोस्ती भी खतरनाक है, बल्कि ज्यादा खतरनाक है।